नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को रॉकी और स्वयं चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और हम आज आप लोगों को दोस्तों ये प्राथमिक अंकगणित है, अति प्राथमिक गणित क्लास 10वां के लिए है, जिसको मैं आज ट्रिग्नोमेट्री के एक चैप्टर करा दिया हूँ। दूसरा चैप्टर में जो ज़रूरी है वो चीज़ दे दिया हूँ आप लोगों को वीडियो में, तो कृपया उस वीडियो को जाकर आप लोग देख लें। और मैं अब चैप्टर के क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। जो चैप्टर में क्वेश्चन दिया गया है चैप्टर 2 में, ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर 2 निकाल के देखिएगा, उसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आज हम क्या कराएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि पढ़ना तो है। अब नज़दीक आ रहा है एग्ज़ाम, तो एक बार रिवीजन मार लेते हैं। ठीक है, प्लस में दूसरी बात है कि हम कंप्लीट रहेगा, रिवीजन रहेगा तो एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन दिया गया है उसको हम पहले नोट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद आप लोग यहाँ से देखिएगा, मैं समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला में दिया गया है, क्वेश्चन पहला में दिया गया निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होगा। कहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है आपको कि निम्नलिखित में से किसका मान जो है 0 के बराबर होगा। आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ऑप्शन क्या क्या दिया है तो देख लेते हैं। थोड़ा ऑप्शन को देख लेते हैं। तो ऑप्शन दिया गया sin 60 cos 90 cos 0। देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए में दिया है आपको कि sin 90, बी में दिया है, बी में दोस्तों दिया है cos 90, सी में दिया है cos 0, उसके बाद डी में दिया है tan 90। तो ये क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, पिछले वीडियो में बताएं कि कौन किसका मान होता है। तो देखिए sin 90 के जो मान होता है 1 होता है, cos 0 के जो मान होता है दोस्तों वो 1 होता है। ठीक है, और cos 90 के जो मान होता है 0 होता है। cos 90 के जो मान किसके बराबर होगा तो 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा कि cos 90 के जो मान होगा 0 के बराबर होगा। फिर उसी प्रकार से पूछ रहा है, दूसरा क्वेश्चन में है कि √3/2 निम्नलिखित में किसका बराबर होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन दिया है sin 30, बी में दिया है आपको, बी में दिया है cos 30 तथा cos 60। ठीक है, cos 60 tan 30, सी में दिया है tan 30 डिग्री। ठीक है, सी में क्या दिया है tan 30 डिग्री, और डी में दिया है cos 30, डी में दिया है आपको, डी में दिया है cos 30 डिग्री। चलिए, तो √3/2, तो दोस्तों जो √3/2 होता है वो यहाँ पे याद रखिएगा sin 30 के मान होता है 1/2, cos 60 के मान sin 30 के बराबर होता है, tan 30 के मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे आंसर क्या कौन हो जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे cos 30, यानी ऑप्शन इसका हो जाएगा डी सही होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया, चारों में से कौन सही हो जाएगा तो cos डी सही हो जाएगा, cos 30 सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको पिछले वीडियो में हम पढ़ा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए। चलिए सबसे पहले यहाँ पे अब आगे हम बढ़ेंगे, तो यहाँ पे आप देखिएगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। आगे कह रहा है, यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है आगे इसी में पहला के तीसरा में बोल रहा है कि 1/√3 किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा। ठीक है, कह रहा है कि 1/√3 जो है किसके बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऑप्शन दिया है sin 60, बी में दिया है आपको, बी में दिया है tan 30 तथा cos 60। ठीक है, सी में दिया है tan 30
ठीक है। सी में क्या दिया है tan 30 और डी में दिया है cos 30, डी में दिया है cos 30। तो दोस्तों देखो 1/√3 जो आता है किस में आता है, तो tan 30 में आता है, ये मैं पिछले वीडियो में आपको बता दिया हूँ। चलिए आगे देखते हैं। इसी में जो क्वेश्चन नंबर चौथा दोस्तों, पहला का चौथा जो है देखिए कह रहा है इसी प्रकार का क्वेश्चन है। चौथा जो इसका है 1/√2 इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, ठीक है। वो 1/√2 किसके बराबर होगा, ऑप्शन 4 को दे दिया है। ऑप्शन दिया है यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा कंफ्यूजन वाला है। tan π/3 दिया है, बी में दिया है cos π/4 दिया है, सी में दिया है यहाँ पे, सी में दिया है दोस्तों sin π/6 दिया है, ठीक है। और डी में दिया है आपको दिया है cosec 45 डिग्री। तो देखो cosec 45 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे क्या करना है, पाई हमको दे दिया, तो पाई दिया तो कोई कंफ्यूजन नहीं लेना है। पाई के जो मान लेना है, इधर देखिएगा पाई के जो मान लेना है, पाई के मान जो लेना है ना आपको, देखिए क्या लेना है जो मैं बताता हूँ। पाई के मान यहाँ पे आप 180 डिग्री लीजिएगा। कितना लीजिएगा, पाई के मान जो आपको लेना है 180 डिग्री लीजिएगा। तो इस प्रकार से देखिए, ज़्यादा डीपली मैं नहीं जानना चाहूँगा, यहाँ पे cos की जगह पे आप रखिएगा। तो देखिए cos पाई के मान कितना है, π/4 है, तब cos पाई के मान यहाँ 180 लेंगे बटा 4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 45, यानी cos 45 बराबर दोस्तों 1/√2 होता है। यानी जो यहाँ आंसर होगा किसका होगा, तो cos 45 होगा। क्यों होगा, क्योंकि पाई के जो मान लेना है 180 डिग्री लेना है, यहाँ पे हम हल किए तो कितना गया cos 45 है, cos 45 का मान वो 1/√2 होता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये VVIO ऑब्जेक्टिव है एग्जाम के लिए। चलिए अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसी में पाँचवा दिया गया है, पाँचवा में कहा गया है कि √2 किसके बराबर होगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन आपको दिया है, 4 गो ऑप्शन दिया है। tan 60 दिया है दोस्तों, बी में दिया है आपको cos 45 दिया है, ठीक है, cos 45 दिया है। सी में आपको दिया है sin 30 दिया है, sin 30 डिग्री दिया है, ठीक। और डी में आपको दिया है cosec 45 डिग्री। तो ये आपको हम बताए थे कि सेक और कॉसेक का जो मान होता है 45 डिग्री में क्या होता है, बराबर होता है। और 45 डिग्री में सेक और कॉसेक का मान कितना होता है, तो कितना होता है, √2 होता है। तो दोस्तों ये जो √2 बराबर होगा किसके होगा, तो cosec 45 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये पहला जो क्वेश्चन था उसका सारा मैं कंप्लीट करा दिया हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़िएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, इसको मिटा देते हैं, देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये मान आपको बताया हुआ था, इस ज़्यादा नहीं, जो टेबल हम बताएं उसको याद रख लेते तो ये सारा बन जाता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में आइए। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है निम्नलिखित में सही कोष्ठक का मान चुनें। निम्नलिखित में सही कोष्ठक, ठीक है। निम्नलिखित में सही कोष्ठक का मान चुनें, ठीक है। मान चुनें यानी यहाँ पे दे दिया, क्वेश्चन दिया कि tan 60 है, इस प्रकार से दे दिया दोस्तों। दिया है 1/√3 कॉमा, फिर दिया है √3, ठीक है, कॉमा, फिर दिया है √3/2 कॉमा, ठीक है, और फिर दिया है 2/√3। इसमें से चुनना है कि tan 60 किसके बराबर होगा। तो tan 60 जो दोस्तों बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो √3 के बराबर होता है। आप √3 में टिक मारेंगे। दूसरा क्वेश्चन इसी में क्या कह रहा है, जो देखिएगा कि cosec 60, ठीक है, cosec 60 यहाँ पे कह दिया है, cosec 60 डिग्री। तो दोस्तों cosec 60 डिग्री, तो यहाँ पे 1/2 दिया है, फिर दिया है आपको 1/√2 दिया है, फिर दिया है आपको 2/√3 दिया है, और फिर √3/2 दिया है। चलो याद करो, कौशिक जो है किसको उल्टा है, तो साइन को उल्टा है। साइन 60 को उलट दो मान के, तो साइन 60 के मान होता है √3/2, उलटेंगे तो 2/√3।
उलटेंगे तो ही ना होगा, 2/√3 होगा। तो यहाँ पे आंसर हमारा कौन हो जाएगा, तो 2/√3 हो जाएगा। यानी cosec 60 का जो मान होगा 2/√3 के बराबर होगा। ये टेबल में हम आपको समझा दिए थे, ठीक है। चलिए इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेगा तो देखिए यहाँ पे दिया गया है, तीसरा में दिया गया है दोस्तों, तीसरा में क्या दिया गया है कि cot 30 डिग्री, cot 30 डिग्री। तब cot 30 डिग्री जो होता है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए, cot 30 डिग्री यहाँ पे दिया है √3, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा और दिया गया है 1/√3, 1/√3, ठीक है। और फिर दिया है √3/2 और 2/√3 दिया है, ठीक है। तो आप सबसे पहले याद करेंगे कि अधिक cot जो 30 होता है tan 60 के क्या होता है, बराबर होता है। tan 60 के दोस्तों क्या होता है, बराबर होता है। tan 60 का मान कितना होता है, तो √3 होता है। यानी यहाँ आंसर जो सही होगा √3 सही होगा, ये सही होगा आपका आंसर, ठीक है। इसमें कौन था, ये था, इसमें कौन था, ये था, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि sec 0, एक क्वेश्चन और दिया है यहाँ पे देखिएगा कि sec 0, ठीक है। sec 0 किसके बराबर होगा, यहाँ पे दिया है आपको क्वेश्चन कि sec 0 जो है किसको बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा तो sec 0 यहाँ ऑप्शन दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 0 दिया है, बस इतने दिया है। तो देखिए cos 0 का मान कितना होता है, तो 1 होता है। और sec 0 के हमको से पूछ रहा था, sec के कर उल्टा होता है तो cos का उल्टा होता है। cos के मान को उलटो, 1 के जब उलटेंगे तो कितना होगा, 1 होगा। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा हमारा कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के सारा क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट करा दिए। क्वेश्चन नंबर 3 पर उतरते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा, सोल्यूशन ये पूरा दूसरा का है, ठीक है। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट करना चाहेंगे तो कर लीजिए। चलिए यहाँ पे आप देखिएगा तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में निम्नलिखित में से कौन sin 60 के बराबर है। अभी पूछ रहा है कि कौन sin 60 के बराबर है, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, बराबर है। तो आप क्या ऑप्शन 4 को यहाँ पे दिया है, ऑप्शन 4 को दिया है cos 60, बी में दिया है आपको, बी में दिया है tan 30, ठीक है। तीसरा दिया है आपको कि cos 45, ठीक है। फिर दिया है आपको cos 30। तो दोस्तों आपको याद होगा हम वीडियो में बताए थे कि जो cos 30 होता है वो साइन कितना के बराबर होता है, तो 60 के बराबर होता है। यहाँ पे कौन आंसर हो जाएगा, तो आपको डी आंसर हो जाएगा, यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चौथा भी है, सही चुनना है, ठीक है। क्या चुनना है, सही चुनना है, सही चुनना है, ठीक है। 4 को ऑप्शन यहाँ पे दिया है, 4 को ऑप्शन क्या दिया है कि sin 30 बराबर cos 30। दूसरा दिया है आपको, दूसरा दिया है दोस्तों कि sin 30 बराबर tan 30। तीसरा ऑप्शन दिया है, तीसरा ऑप्शन में दिया है कि sin 30 बराबर cos 60, ठीक है। चौथा आपको ऑप्शन दिया है, चौथा आपको ऑप्शन दिया है कि sin 30 बराबर tan 60, ठीक है, tan 60। उसके बाद दिया है कि पाँचवा दिया है कि sin 30 बराबर sec 30, ठीक है। इस प्रकार से दे दिया है। तो आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है, हम आपको ये देखिए यही ऑब्जेक्टिव के फिर यहाँ घुमा दिया था, कुछ नहीं करना। sin 30 जो बराबर होगा cos 60 के बराबर होगा। इस sin 30 का भी cos 30 के बराबर हो ही नहीं सकता, दोनों को मान अलग अलग। sin tan का भी तो बराबर हो ही नहीं सकता है, sin tan के कभी बराबर हो ही नहीं सकता है, sin sec के बराबर नहीं हो सकता है। तो किसके बराबर होगा, sin cos के बराबर कितना डिग्री के, तो भी 30 डिग्री के बराबर होगा। यानी ऑप्शन आपका तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए यहाँ तक आप लोग टिक मान लीजिएगा, यदि करना है तो कर लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान को भरें। रिक्त स्थान को भरें, ये कह रहा क्वेश्चन, आपको कह रहा है कि रिक्त स्थान के भरें, यानी जो खाली जगह है उसको क्या करना है, भरना है। चलिए हम यहाँ पे बढ़ते हैं आगे। तो कहा गया है कि पहला में tan 30 का मान बताइए। tan 30 के मान बताइए दोस्तों। tan 30 के मान आप लोग वो समझदार होंगे, इस क्वेश्चन को मैं दो क्वेश्चन इसमें करवाता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। तो tan 30 का मान कितना होगा दोस्तों, तो tan 30 के जो मान होगा वो 1/√3 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से मैं एक और करवा देता हूँ, इसमें एक और क्या करवा देता हूँ जो देखिएगा। क्वेश्चन नंबर इसी का मैं 5वां करवा देता हूँ, बाकी आप पीरियोडिक टेबल उसको ये जो टेबल है याद रखिएगा तो आप बना सकते हैं। दिया गया है यहाँ कि a/2 = 15, a/2 = 15 है, तो cot a का मान बताएं। cot a का मान बताएं, ठीक है, यानी cot a बराबर भाट कह रहा था। देखिए cot a बराबर हमसे भाट कह रहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम निकालेंगे भागा मुंपटी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, a बराबर 15 × 2, यानी a बराबर निकल जाएगा 30, a बराबर 30 निकलेगा, है कि ना। इक्वेशन a के मान निकल गया, इक्वेशन तो आप लोग जानते हैं। अब cot a बोल रहा है, यानी a के जगह पे 30 डिग्री लेना है, तो cot a बराबर कुछ हो जाएगा cot 30 डिग्री, a के जगह पे 30 लेंगे। cot 30 के मान आपको शायद पता होगा कि cot 30 जो होता है किसके बराबर होता है, tan 60 के बराबर होता है, यानी √3 यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, यानी यहाँ भराएगा क्या, √3, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हल कर लेना है। चलिए अब इसी में एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ, आप बना लीजिएगा उसको। देखिए चलिए यहाँ पे देखिए, आइए मिटा देते हैं इसको, बाकी इसमें क्वेश्चन कर लीजिएगा, नहीं बनेगा तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना, उस पर सारा सोल्यूशन मिल जाएगा। यदि नहीं बनेगा तो आप मेरे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। यदि आपको क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो आप इस नंबर पे 77 81 90 94 17 इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट का हो, ठीक है, तो उस पर आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, सोल्यूशन मिल जाएगा। चलिए आगे हम देखते हैं। एक क्वेश्चन 5वां में दोस्तों और है, मैं उसको बता देता हूँ। 5वां के जो 8वां है वो कहा गया है, 5वां के 8वां में जो कहा गया है ना दोस्तों कि देखिए sin स्क्वायर 90 - tan स्क्वायर 45, sin स्क्वायर 90 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब बताओ कि sin 90 का मान कितना होता है, एक पता है का होल स्क्वायर, tan 45 का मान एक पता है का होल स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक का स्क्वायर एक बराबर 0, ये क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया आंसर हो गया। उसी प्रकार से मैं जो क्वेश्चन करवाया था 5वां के 5वां, उसी प्रकार से छठा है, यहाँ पे छठा के क्वेश्चन नंबर देखिएगा। छठा में कहा है कि 3θ बराबर 90 है, 3θ बराबर 90 है, तो हमको बताना है क्वेश्चन, हमको क्या बताना है कि cos थीटा क्या होगा, cos थीटा बराबर क्या होगा। तो चलिए cos थीटा बराबर कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्या सोल्व, यहाँ पे चलेंगे 3θ बराबर 90, 30 या 90, यानी थीटा बराबर 30 डिग्री रखना है कहाँ, cos के जगह पे। देखिए यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, तो cos थीटा के जगह पे 30 डिग्री लेना है। और cos 30 के मान आप लोग को पता होगा कि कितना होता है, cos 30 के मान √3/2 होता है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसी में दूसरा दिया गया है, उसी प्रकार से है, इसी का दूसरा क्वेश्चन है जो आप बना लीजिएगा, ठीक है। नहीं बनेगा तो आप मेरा व्हाट्सएप नंबर पे ये पे मैसेज करिएगा, कोई भी क्वेश्चन को मैं हल कर दूंगा, ठीक है, हल भेज दूंगा आपको समझा करके। चलिए यहाँ पे छठा के दूसरा भी आप लोग बना लीजिएगा, इसी प्रकार से है, सेम टू सेम एकदम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में बढ़ेंगे, तो एकदम छठा के तीनों जो क्वेश्चन है दोस्तों इसी प्रकार से मैं छठा के चौथा बता देता हूँ, ठीक है। छठा क्वेश्चन नंबर चौथा को हम बता देते हैं, ठीक है ना। छठा के क्वेश्चन नंबर चलो देखो यहाँ छठा के क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या दिया गया है कि कहा गया है दोस्तों कि tan थीटा बराबर √3 है। छठा के चौथा में कहा गया है कि tan थीटा बराबर √3 है,
तो थीटा का मान बताएं, थीटा का मान बताएं, ये कहा गया है। ठीक है, ये कहा गया है। तो कुछ नहीं करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, लिखना है यहाँ पे क्या, सोल्व। क्या लिखना है, सोल्व। ठीक है, सोल्व तो लिख देगा। चलो अब यहाँ देखते हैं, तो tan थीटा दिया गया है, तो tan थीटा बराबर √3। अब बताओ तुम हमको, tan थीटा था, tan थीटा, और tan थीटा में √3 किसको होता है, tan थीटा में √3 किसको मान होता है, tan 60 के मान होता है। tan 60 के मान होता है कि नहीं होता है, याद क्या होगा। तो चलो देखो यहाँ पे tan से tan क्या हो जाएगा, देखो निष्पत्ति के हम लोग काटते नहीं है, तो tan से tan हम लोग मने क्या कर लेंगे, हटा देंगे। तो थीटा बराबर क्या बच जाएगा, tan से tan यहाँ पे क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो थीटा बराबर यहाँ पे बचेगा 60 डिग्री। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जब बढ़ेंगे ना हम, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ेंगे, तो यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, क्या दिया गया है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री कहा गया है। क्वेश्चन 7वां में कहा गया है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री, तो मान बताएं, मान बताएं, तो किसका मान बताना है, तो बताना है कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर भाग। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, अल्फा के जगह पे भी 60 है, बीटा कहने का मतलब यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, सोल्व लिखेंगे। यानी अल्फा बराबर भी कितना है, 60 डिग्री है, बीटा बराबर भी कितना है, तो 60 डिग्री है। हम यहाँ पे दिया गया है कि कॉस अल्फा माइनस बीटा, ठीक है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो कॉस यहाँ पे अल्फा का मान कितना है दोस्तों, तो 60 डिग्री है, बीटा का मान कितना है, तो बीटा का मान भी 60 डिग्री है। ये दोनों को घटा देंगे तो कॉस कितना आ जाएगा, 0। अब कॉस 0 के मान शायद आप लोगों को याद नहीं होगा, तो कॉस 0 का मान कितना होता है, होगा, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना इजी था। ठीक है, तो इस पर आप कर लेंगे। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में जब हम बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ेंगे, तो कहा कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन दिया है दोस्तों, क्वेश्चन क्या दिया है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा। ठीक है, कह रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 के बराबर होगा। तो देखो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45। चलो इसको हल कर लेते हैं। साइन 45 का मान आप लोग को पता है, वो 1/√2, एक होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर लगा दो। कॉस 45 का मान आप लोग को पता है, वो 1/√2, एक होल स्क्वायर लगा दो। चलो हल करेगा तो 1/2 एक आएगा, काहे एक स्क्वायर से रूट खत्म 2, इसी प्रकार से इसको आ जाएगा। एलसीएम लेगा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ पे देखेगा तो 1 + 1 यानी कि 2/2, यहाँ काटे तक इसका मान आ गया, 1 इसका भी मान आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन नंबर 8वां का पहला के तो 1 आया, चलो इसका भी मान 1 हो गया। अब नेक्स्ट के चेक करके देखते हैं। यहाँ पे जब नेक्स्ट के चेक हम करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट में देखते हैं, तो कहा गया cos 0 × sin 0, यानी क्वेश्चन दूसरा में दिया गया है कि sin 0 × cos 0। बताओ कि sin 0 के मान कितना होता है, तो 0 होता है, इंटू cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 0। तो इसका तो मान बराबर नहीं आया, यानी 1 के बराबर आया, नहीं आया। उसके बाद देखते हैं, अब शायद नहीं आएगा, ताकि एक के ऑप्शन चुनना था। तीसरा ऑप्शन में हमको कुछ है, तो तीसरा ऑप्शन में है जो दोस्तों क्या है, cos स्क्वायर 60 है, cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, एक होल स्क्वायर करेगा तो 1/4 आ जाएगा। तो कहाँ से होगा, ये भी नहीं होगा, यानी तीसरा भी रॉन्ग है। चौथा के देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा इधर साइड में कर देते हैं। चौथा ऑप्शन क्या है, तो चौथा ऑप्शन है कि sin 30 × 1/cos 30, sin 30 गुना 1/cos
cos 30, ठीक है। तो sin 30 के मान कितना होता है, तो sin 30 के मान 1/2 होता है, इंटू cos 30 के मान कितना होता है, तो cos 30 के मान √3/2 होता है। यहाँ पे हल करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा √3, 2 से 2 खत्म, यानी 1/√3। तो ये कभी भी बराबर होगा जी, 1 के बराबर हुआ नहीं हुआ था कौन, तब ऑप्शन ए जो था, ऑप्शन ए में जो था sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45, यही आपका क्या था, इसका आंसर ए आता था। तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर ए, यानी ये क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो 9 भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद 10वां में चलेंगे हम लोग। चलिए इसको मिटा देते हैं, इसका सही आंसर 1 के बराबर कौन होगा, तो sin स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 45 का मान एक आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे अब हम मिटा देते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 9 की ओर। तो 9 में 2 क्वेश्चन दिया गया है, हमें क्वेश्चन करवाते हैं, एक क्वेश्चन आप खुद करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि सही मान को भरें, सही मान को चुने, ठीक है, चुने, सही मान को क्या करना है, चुनना। क्वेश्चन दिया गया है कि sin 30 प्लस cos 60, ठीक है। यहाँ पे चुनना है क्या कि √3 2/√3 कॉमा 1 है 1/2, इसमें से चुनना है कि कौन आंसर होगा। तो यहाँ पे सीधा से सिंपल से करना है कि sin 30 का मान कितना होता है, वो 1/2 होता है। cos 30 का मान कितना है, 60 का मान कितना, 1/2 एलसीएम लेगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2/2 काट के कितना आ जाएगा 1, यानी हमारा आंसर जो सही होगा कितना होगा, 1 होगा। दूसरा क्वेश्चन इसी में दिया है, इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, जो देखिएगा। तो दूसरा दिया है दोस्तों कि cos 60 + 1, cos 60 + 1 और cos 60 - 1। तो यहाँ पे इसको हल करेंगे, हल क्या करेंगे, तो cos 60 का मान कितना होता है, तो cos 60 के मान जो होता है दोस्तों वो होता है 1/2 + 1, फिर 1/2 - 1, एलसीएम लेगा ऊपर के तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 + 2, है कि ना। नीचे भी एलसीएम लेगा तो कितना हो जाएगा, नीचे एलसीएम लेगा तो 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2, है कि ना, 1 - के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको चुन के बताना है, चुनना है कि -2 - 3 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे तो आ जाएगा हमको कितना, ऊपर आ जाएगा 3/2 और नीचे कितना आ जाएगा, तो -1/2, ठीक है, -1/2 आ जाएगा। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा कितना, -3 यहाँ पे ये हो जाएगा, -3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 9वां के दोनों क्वेश्चन था, दोनों हम करवा दिए। अब चलिए 10वां में बढ़ते हैं, ठीक है। तो 10वां में बढ़ने से पहले इसको एक बार देख लीजिएगा, हल तो भीम का जोड़ घटाव अपने आप कर लीजिएगा मान रख करके, ठीक है। चलिए चलिए 10वां क्वेश्चन में कह रहा है, 10वां के पहला में कह रहा है, 10वां के पहला में क्या बोल रहा है कि यदि थीटा बराबर 45 हो, यदि थीटा बराबर कितना हो 45 डिग्री हो, ठीक है। तो कह रहा है कि cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन 4 को दिया गया है, चारों ऑप्शन है, ए में ऑप्शन है 1, बी में ऑप्शन है 1/2, सी में ऑप्शन है 0 और डी में ऑप्शन है 3/2, ठीक है, 3/2। तो इसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हल लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पे 45 बैठाना है, तो cos स्क्वायर 45 माइनस sin स्क्वायर 45, यहाँ पे 45 के मान कितना होता है, तो 1/√2 होता है, तो 1/√2 होता है। अब यहाँ पे करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जो देखिएगा 1/2 माइनस 1/2 यानी 0, ठीक है। कोई भी संख्या में से एक ही संख्या को घटाते हैं, जो संख्या रहता है तो उसको मान को क्या जाता है 0 आ जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर इसी के
दूसरा आप लोग बना लीजिएगा और तीसरा आप लोग बना लीजिएगा। दूसरा मैं बता देता हूँ, सेम टू सेम है, ये खाली 60 कर दिया है यहाँ पे, थीटा की जगह पे क्या कर दिया है 60 कर दिया है, ठीक है। तो आपको मैं 2 को HW दे देता हूँ और आप वो बना लीजिएगा, ठीक है। 2 को मैं आपको HW देता हूँ, प्लीज़ आप लोग उसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मैं HW उस क्वेश्चन को दे देता हूँ, आप लोग बना सकते हैं, बना लीजिएगा। यदि थीटा बराबर 45 है, थीटा बराबर कितना 45 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है आपको। 4 ऑप्शन दिया है, वो 4 ऑप्शन पे हम लिख देते हैं। 1 बी में दिया है 2, सी में दिया है 3, डी में दिया है 4 और ई भी ऑप्शन इसको दे दिया है 5, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और आपको दे देते हैं। यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन और दे देते हैं कि साइन स्क्वायर 60 माइनस कॉस स्क्वायर 60 के मान होगा, ठीक है, के मान होगा। कह रहा है कि साइन स्क्वायर 60, ठीक है ना, कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन में कि साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस माइनस कॉस स्क्वायर 60 का मान होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है कि 1/4, बी में दिया गया है 3/4 और सी में दिया गया है 1/3 और डी में